सीने का मैंने पिलाया इसे, दूध अपनी में लेकर खिलाया इसे, दूध सीने का मैंने पिलाया इसे, अपनी गोदी में लेकर खिलाया इसे, दूध सीने का मैंने पिलाया इसे, दूध अपनी मैंने अपने पुत्र को अपने सीने का दूध पिलाया हूँ। चलो देखो मेरे शेर का तमाशा, मेरे लाल का तमाशा। भक्तों, आजकल माता बहने अपने पुत्र को अपने सीने का दूध ही नहीं पियावत। बालक का जन्म हुआ, मंगा ली डुप्लीकेट बोतल, डुप्लीकेट महतारी भर दिया उसी में दूध, डुप्लीकेट महतारी दूध पियावे, वर्धन महतारी घर भरे का काम करे। अरे जो माता अपने पुत्र को अपने सीने का दूध ही नहीं पिलाती है तो अपने पुत्र के ऊपर विश्वास कब कर सकती है? भक्तों, महारानी जीजाबाई ने कहा, ए गांव वालों, मैंने अपने पुत्र को अपने सीने का दूध पिलाया हूँ, चलो देखो मेरे पुत्र का तमाशा, मेरे शेर का तमाशा। महारानी जीजाबाई थकी हारी मारी थी, रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो गई। वीर शिवाजी खेल रहे हैं, इतने में बबर शेर आया। वीर शिवाजी दौड़ते हुए गए, मामा अरे बिलौटा आएगो। महारानी जीजाबाई ने देखा तो बबर शेर है। विचार किया कि मैं अपने पुत्र को अगर लेकर के भागती हूँ तो मेरा बेटा डरपोक हो जाएगा। इसलिए महारानी जीजाबाई ने अपने पुत्र वीर शिवाजी को साहस बनाया, मार दहियर बिलौटा मर जाए। वीर शिवाजी के पास में कमनियां थी, फेंका, कदम दो कदम पर गिर गई। महारानी जीजाबाई ने पीछे से जहर बुझे तीर को मारा, शेर के लगा, शेर पछाड़ खा करके गिर गया। जीजाबाई ने कहा, मेरे बेटा ने बिलौटा मारा। ऐसी भारत की छत्राणियां हो गई, ऐसी भारत की नारियां हो गई। आज नारद बाबा देखा जब ब्रह्मा विष्णु महेश को तो कहते हैं, आज बड़ा भारत की देवियों से सामना, और झूली रहे तीनों देव बन कर खिलाना। आज बड़ा भारत की देवियों से सामना, झूली रहे तीनों देव बन कर खिलाना। बहुत परेशान, क्योंकि जब पति कहीं घर से जाते हैं तो पत्नी पूछने लगती है कि कै दिन में आ जाओगे। भक्तों, आए थे परीक्षा लेने के लिए। अब इधर तीनों देवियां बड़ी निराश जब उनके पति वापस नहीं गए। लेकिन आजकल जब घर को पति जी नहीं आते हैं तो माताओं बहनों को टटका मालूम है, उससे पता लगा लेती है। हमने देखा है, अगर पति जी घर को ना आए तो एक चलनी माँ गोबर और गोबरे माँ एक दूब हाली हाली पलटी हैं। अगर दूब खड़ी हो गए, हाँ आज पप्पू के पप्पा आज हैं, सब दिखा मेरे बन्नों। लेकिन इधर ज्यादा दिन हो गए, तीनों देवता वापस नहीं गए। तीनों देवियां निराश होने लगी। इतमे उमा रमा
पार्वती जी निकल पड़ी अपने अपने घरों से। ढूंढने के लिए रास्ते में नारद बाबा मिले। कहा माताओं कहाँ जा रही हो? तीनों देवियों ने कहा बेटा नारद क्या तुमने हमारे उन्हें देखो, क्योंकि भारत की माताएं बड़ी लज्जावान हैं, अपने अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन काम चला लेती है। नाम नहीं लेती लेकिन काम चला लेती है इशारे में। ए ओए यहाँ सुनता है नहीं? आज तीनों देवियों ने कहा नारद क्या तुमने हमारे उन्हें देखो? नारद बाबा ने कहा माता मैंने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है माता अनुसुईया के यहाँ 3 बालक पालने में झूल रहे हैं, उसमें भाई तुम्हारे पति हो तो पहचान कर सकती। इधर माता अनुसुईया अपने पति अति महाराज जी के चरणों में पति जी से कहती है स्वामी अरे हमारे बलमा की हमारे सजना, हमारे बलमा की हमारे सजना, हमें छोटी अरे हमें छोटी न जानो हमारे सजना, हमें छोटी न जानो हमारे सजना, हमें छोटी न जानो हमारे सजना, हमें छोटी न जानो हमारे सजना। वो हमारे बलमा की हमारे सजना, हमारे बलमा की हमारे सजना, हमें छोटी हमें छोटी जानो हमारे सजना। हमें छोटी न जानो हमारे सजना, हमें छोटी न जानो हमारे सजना, हमें छोटी न जानो हमारे सजना, हमें छोटी न जानो हमारे सजना। ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु हरि महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, अरे तीनों झुलायो मैं कई पलना, हमें छोटी हमें छोटी न जानो हमारे सजना, 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 हमें छोटी न जानो हमारे सजना। आज मैया अनुसुईया पत्नी महाराज जी से कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश को पति के चरणों की कृपा से भगवान को भी झुकना पड़ा सती का। आज तीनों देवियां चल करके आज तीनों बहुएं भी आ गई। ब्रह्माणी जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी माता अनुसुईया के पास में आई। क्या माता अनुसुईया का सौभाग्य है, आज तीनों देवता फिर तीनों देवियां भी वहां पर उपस्थित हैं। आवाज लगाई मैया बाहर को निकल करके आई। तीनों देवियों ने कहा माता मुझे मेरे पतियों से मिला दे। माता अनुसुईया ने कहा तुम्हारे पति हमारे यहाँ कहाँ हैं? हमारे यहाँ 3 बालक पालने में खेल रहे हैं, उसमें भाई ये तुम्हारे पति हो उनकी पहचान कर सकती है, लेकिन 6-6 महीना के बालक को पहचान में कैसे आऊं? उसमें कोई जेठ लागत, कोई बैसाख लागत, कोई आषाढ़ लागत, कैसे हाथ लगा दे भाई? बड़ी समस्या, पहचान में नया आवे। माता अनुसुईया ने कहा सुनो, अंगना में खेले बैया बैया, अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को के सैया, अगला
सैया की कोकी के सजना, कोकी के सैया की कोकी के सजना, कोकी के सैया है कोकी के सजना, अंगना नाम खेले भैया भैया, बताओ सखी कोकी के सैया, आज पूछते मैया अनुसुईया कौन किसके पति, भाई पहचान कर लो अपने अपने पतियों की। तीनों देवियों ने हाथों को जोड़ा, कहा मां मेरी पहचान में नहीं आ रहे, क्योंकि 6-6 महीना के हैं, पहचान में कैसे आऊं। कहा मां अगर बिना जाने पहचाने मैं इनके हाथ लगाती हूं किसी के भी, तो जानती हो हमारी कौन सी दशा होगी। बिनु पहचाने कहो मति भोरी, बिनु पहचाने कहे मति भोरी, सत्य समाने होई गाती मोरी, बिनु पहचाने कहो मति भोरी, सती समारे मोरी गति मोरी, पहचारे कहो मति भोरी, सती समारे मोरी गति मोरी, पहचारे कहो मति भोरी, सती समारे मोरी गति मोरी। भैया इनके मैं बिना जाने पहचाने हाथ लगाऊंगी तो जानते हैं हमारी कौन सी दशा होगी। जो सती की गति हुई थी, अब थोड़ी चर्चा श्रवण करेंगे कि सती की कौन सी गति हुई थी। तीनों देवियों ने सती की बात आज क्यों कहा है। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता सती जी, त्रेता की कथा है, आप थोड़ा श्रवण करते चले। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, अकेले नहीं थे भगवान शंकर, कौन है साथ में। संग सती जग जननी भवानी, पूजे विधि अखिलेश्वर जानी। उसी समय भगवान राम का अवतार हो चुका था। पिता वचन तजि राम उदासी, और दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता के वचनों को मान करके भगवान जंगल में घूम रहे थे, सीता का हरण हो चुका था, और भगवान शंकर और सती जी कुंभद ऋषि महाराज जी के आश्रम में जा रहे थे। रास्ते में भगवान शिव ने जिस समय देखा भगवान राम को, और भगवान प्रभु सीता के वियोग में सारे शरीर में जंगल झाड़ियों के कांटे घुसे हुए हैं, झुक झुक करके इधर उधर देखते हैं, शरीर से रक्त बह रहा है। सती जी पीछे बैठी हुई थी। भगवान शंकर ने देखा तो प्रभु को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ का प्रणाम करना, सती के मन में एक इतना बड़ा तांडव खड़ा हो गया। सती जी मन में विचार करने लगी, अरे शंकर जगति बंधु जगति
संसार नमन करता है और हमारे प्रभु इस तपस्वियों को देख करके जो आज कामी व्यक्ति लग रहे हैं, स्त्री के लिए चिल्ला रहे हैं हाय सीता हाय सीता, इनको मेरे स्वामी ने प्रणाम किया। सती जी के मन में एक बहुत बड़ा भाव खड़ा हो गया। भगवान भोलेनाथ ने बहुविधि सती शंभु समझावा, लेकिन समझ में बात नहीं आई तो भगवान शंकर बोल पड़े, भवानी अगर तुम्हारे मन में क्षोभ है कि नारायण नहीं है तो जो तुम्हारे मन यह संदेह, जो तुम्हारे मन यह संदेह तो की भाई परीक्षा क्षोभ है कि नारायण नहीं है सती तो जाओ परीक्षा ले लो। सती जी चल पड़ी, पति की बात नहीं मानी और जो पति से नारी छल करती है उसको कभी आत्म शांति नहीं मिलती है। सती जी ने भेष किसका बनाया? सीता का। भगवान राम के सामने झाड़ी में बैठ गई। लक्ष्मण देव ने देखा तो विचार किया कि माता यहां कैसे आ गई। दौड़ते हुए आए भगवान राम के पास, का भैया अरे दुखी मत हो, मैया कहीं भटक गई थी, वो देखो सीता बैठी हैं बट वृक्ष के नीचे। भगवान राम ने विचार किया सीता वो हो नहीं सकती क्योंकि सीता से और हमसे पहले बात हुई थी। कब? कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला और मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा और जब लगी करहु निशाचर नासा, यह कछु मरमु लखन नहीं जाना और जो कुछ चरित्र जो भगवान। ये बात लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। भगवान राम ने सोचा कि सीता कैसे हो सकती है। जिस समय सीता को देखा तो भगवान राम ने माता का करके पुकारा, अरे जंगल में माता अकेली तुम क्यों भटक रही हो? कहां गए भूत भावन भोलेनाथ? आज सती जी के मन का धैर्य छूटने लगा, छुपने लगी, भागने लगी, दौड़ती हुई भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची। पूछा कि सती तुमको पता चला कि नारायण है कि कामी व्यक्ति है? सती जी ने कहा स्वामी विश्वास हो गया आपकी बात में। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर परीक्षा लिया कैसे? तो झूठ बोली सती जी भगवान शंकर से, स्वामी कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, जैसे तुम प्रणाम करके आए थे वैसे प्रणाम करके मैं भी चली आ रही, लेकिन